महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी। सिद्धारथ के राज दुलारे, सिद्धारथ के राज दुलारे, त्रिशला माँ के नयन सितारे, त्रिशला माँ के नयन सितारे, त्रिशला माँ के नयन सितारे, कुंडलपुर अवतारी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी। तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया, तुमने हिंसा यज्ञ रुकाया, दास प्रथा को आन मिटाया, दास प्रथा को आन मिटाया, दास प्रथा को आन मिटाया, चंदन के उद्धारी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी। सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया, सत्य अहिंसा पाठ पढ़ाया, धर्म शास्त्र का नाद कराया, धर्म शास्त्र का नाद कराया, धर्म शास्त्र का नाद कराया, मिथ्या मार्ग निवारी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी। गोप्ती नंदी ने तुमको ध्याया, गोप्ती नंदी ने तुमको ध्याया, वीर कथा कह अति हर्षाया, वीर कथा कह अति हर्षाया, वीर कथा कह अति हर्षाया, जन जन के उपकारी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी, जय महावीरा स्वामी, लो शरण तुम्हारी। जय महावीरा स्वामी। महावीर भगवान की जय। क्या सभी को आवाज कम आ रही है? जी नहीं गुरुदेव, बराबर है। कट रही है आवाज क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, आइए मंत्र जाप करेंगे हम सब मिलकर के। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, ओम नमो वृषभजिनाय, ओम नमो भगवते 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 वीरजिनाय, 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 ओम नमो भगवते वीरजिनाय। पुण्योदय से आई बेला वर्धमान को ध्याने की, पुण्योदय से आई बेला वर्धमान को ध्याने की, सुनो कथा ये वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की, सुनो कथा ये वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की। भील पुरुरवा मरीचि बनकर भव भव में दुख पाता है, भव भव में दुख पाता है, भव भव में दुख पाता है। शेर बना शिकार करे वो तब मुनि
मुनि दर्शन पाता है, तब मुनि दर्शन पाता है, तब मुनि दर्शन पाता है। यह गाथा है उसी जीव की, यह गाथा है उसी जीव की, महावीर बलिदानी की। सुनो कथाएं वीर प्रभु के जीवन को बदलाने की, सुनो कथाएं वीर प्रभु के जीवन को बतलाने की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ आओ भव्यो पुण्य कमाए, वीर प्रभु का कीर्तन गाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ वीर प्रभु की कथा निराली, सब दुख संकट हरने वाली। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ओ प्रभु अनंत प्रभु कथा अनंता, गणधर कह न सके भगवंता। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर वीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। महावीर भगवान की जय। जय आचार्य भगवत श्री गुप्तेन्द्र गुरुदेव की जय। धर्मस्नेही महानुभावों, कल आपने सुना था कि चंदनबाला जो 6 बहनों की लाडली बहन थी और 10 भाइयों की लाडली बहन थी, वह चंदनबाला कर्म के उदय से वो भी हरी गई और अनेक अनेक दुख उसने प्राप्त किए। उस चंदनबाला पर भी कविता बनाई है, उसी के साथ में आपको परिचय दूंगा। चंदनबाला 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 चंदनबाला, महासती चंदनबाला, महासती चंदनबाला, महासती चंदनबाला। मैं कविता में आपको बता रहा हूं। रानी सुभद्रा की सुकुमारी, चेटक नृप की राज दुलारी। तो परिचय आप पाइए, ध्यान से सुनिए। रानी सुभद्रा की सुकुमारी मतलब उसकी मां का नाम सुभद्रा, चेटक नृप की राज दुलारी, वैशाली की राजकुमारी, चंदनबाला जन्मधारी। वैशाली की राजकुमारी थी, चंदनबाला थी। 10 भाई की प्यारी बहना, 10 भाई की प्यारी बहना, 6 बहनों की छोटी बहना। त्रिशला दीसम वो अति सुंदर, जैसे माता त्रिशला सुंदर थी, त्रिशला नंबर 1 की बहन थी, तो चंद्रबाला उनकी 7वीं बहन थी, 6वीं बहन थी, क्योंकि स्वयं त्रिशला, तो ऐसी त्रिशला के समान सुंदर थी वो। त्रिशला दीसम वो अति सुंदर, विश्व सुंदरी वो अति सुंदर। गई वो गुरुकुलशाला, महासती चंद्रबाला, महासती चंद्रबाला। और एक परिचय, वीर प्रभु की छोटी मौसी। अभी जो भी स्पॉटलाइट कर रहे हैं वो ना करें, अभी एक तरफ ही ध्यान दीजिए जिससे ध्यान भटके नहीं। जो भी होस्ट कर रहे हैं एक तरफ ध्यान दीजिए, बस एक तरफ, सभी ध्यान दीजिए। वीर प्रभु की छोटी मौसी, बनी उन्हीं की शिष्या मौसी। भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी, वो सबसे छोटी मौसी थी, उन्हीं की शिष्या बन गई। उनको ही आदर्श बनाया, उनसम ब्रह्मचर्य अपनाया। जब भगवान महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य धारण किया, उस समय चंद्रबाला ने ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर भी अपने घर में थी। सखियों के संग खेल रही थी, वन में झूला झूल रही थी। सखियों के संग खेल रही थी, वन में झूला झूल रही थी। वहां एक विद्याधर आए, वहां एक विद्याधर आए, वो चंदन को हर ले जाए। विलखती चंदनबाला, मस्त चंदनबाला। चंदनबाला विलख रही है, उसको उठाकर ले गया। वो पूरा प्रयास किया उसने,
नर पिशाच से भिड़ी चंदना, नर पिशाच से भिड़ी चंदना, पूरी कोशिश करे चंदना। उसने पूरी कोशिश की बचने की, छूटने की, लेकिन अबला बल से हारी। स्त्री थी, वो पुरुष था, बलवान था, विद्याधर था, उसने पकड़ लिया, लेकिन अबला बल से हारी, लेकिन अबला बल से हारी, मूर्छित हो गई वो बेचारी, मूर्छित हो गई वो बेचारी। तभी दुष्ट की पत्नी आई, और जब मूर्छित हो गई उस समय ही उस घर की पत्नी आई। तभी दुष्ट की पत्नी आई, दुष्ट पति पर वो चिल्लाई। तभी दुष्ट की पत्नी आई, दुष्ट पति पर वो चिल्लाई। एक डांट से दुष्ट डरा, वो दुष्ट डर गया। एक डांट से दुष्ट डरा, वन में चंदन छोड़ भगा, वन में चंदन छोड़ भगा। बड़ी वन चंदन वाला, मासत चंदन वाला, मासत चंदन वाला। अब वन में क्या हुआ? वन में भील भयंकर आया, वन में भील भयंकर आया, चंदन का मन अब घबराया। भील आ गया, उसको देखकर, उसके रूप को देखकर ही चंदन वाला डर गई। नमोकार वो जपे विचारी, नमोकार वो जपे विचारी, महामंत्र की शक्ति भारी, महामंत्र की शक्ति भारी। मंत्र जाप से भील डरा अब, मंत्र जाप से भील डरा अब, मां को चंदन सौंपे वो तब। उसने अपनी मां को चंदन वाला को सौंप दिया, इसको तैयार करो, इसको राजी करो, मैं इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा, इसको तुम तैयार करो। लेकिन वह, उसकी मां क्या बोलती है? यह वन देवी है, मां बोली। उसकी मां बोली ये वन देवी है, यह वन देवी है, मां बोली, हाथ लगाना इसे तमोली। उसको हाथ मत लगा। शांत हुई चंदन वाला, मां से चंदन वाला शांत हो गई। कुछ कम तो हुआ पाप, पर पापी का मन ना माना, वो भील का मन नहीं माना, पर पापी का मन ना माना। चंदन बेचू मन में ठाना, उसने चंदन को बेचने का मन में ठान लिया। चंदन को कौशाम्बी लाया, चंदन को कौशाम्बी लाया, उसे दास बाजार बिठाया, दासों के बाजार बिठा दिया उसको। अब सबकी दृष्टि चंदन पर, अब सबकी दृष्टि चंदन पर, काम धनुष बस सुंदर तन पर। अब सबकी दृष्टि चंदन पर, काम धनुष पर सुंदर तन पर, चंदन यहां बहुत घबराए। दासों की बाजार में खड़ी बेचारी राजकुमारी, माता पिता की लाडली, भाइयों बहनों की लाडली, और अपनी ही बड़ी बहन मेघावती के राज कौशाम्बी में खड़ी हुई है, लेकिन कह नहीं पा रही है कि मैं महारानी मेघावती की बहन हूं, क्योंकि मैं कहूंगी तो मेरी बहन की बदनामी हो जाएगी। चुप बैठी। पर दासों के बीच खड़ी है, अंडशंड बातें हो रही है, कुटपटांग शब्दों का प्रयोग हो रहा है, घबरा रही है। चंदन यहां बहुत घबराए, पल पल वीर प्रभु को ध्याए। चंदन यहां बहुत घबराए, पल पल वीर प्रभु को ध्याए। रोए वो भोली बाला, मास्क चंदन वाला, मास्क चंदन। शुरू हुई नीलामी उसकी, शुरू हुई नीलामी उसकी, सबसे ऊंची बोली की। उसकी बोली चल रही है। शुरू हुई नीलामी उसकी, सबसे ऊंची बोली उसकी। पर वो क्या कर रही है? वह तो आंख बंद करके भगवान महावीर को पुकार रही है। वाला आंखें बंद हैं, ओंकार मंत्र जप रही है, भगवान महावीर का नाम जप रही है। हे वीरा मुझे बचा लो, हे वीरा अब मुझे बचा लो, दुष्टों के घर अब न डालो। हे प्रभु, मैं के हाथ पड़ी, भीलों के हाथ पड़ी, पाप करना चाहा, अब इस दुष्ट घर में ना जाना पड़े, कृपा करो। हे वीरा मुझे बचा लो, दुष्टों के घर अब न डालो। अब क्या हुआ? वृषभ दत्त नर पुंगव आया, वृषभ दत्त नर पुंगव आया, सबसे ऊंचा दाम लगाया। कल आपने सुना था 5000 स्वर्ण मुद्राएं। वृषभ दत्त नर पुंगव आया, सबसे ऊंचा दाम लगाया, मानो वीरा ने पहुंचाया। जैसे भगवान ने भेज दिया हो, मानो वीरा ने पहुंचाया, उसने सती का सिर बचाया, उसने सीता के वो सती का सिर बचा लिया। अचंभित चंदन वाला, मस्त चंदन वाला अचंभित हो गई, अचानक कैसे आ गया, कौन आ गया? अब रथ के पास पहुंच गई, रथ का द्वार खुला है, सेठ के आगे बैठे हुए हैं, पीछे कोई नहीं है, खुला है, दरबान खड़ा हुआ है, मन में आ रहा है बैठने जाऊं। रथ में चढ़ या भागे चंदन, रथ में चढ़ या भागे चंदन, आशंकित का अंतर। रथ में बैठ जाऊं कि भाग जाऊं? अभी सेठ आया, पिता के समान था,
इसलिए उसने कहा बेटी तनिक नहीं घबराओ, बेटी तनिक नहीं घबराओ, मेरे रथ में आ जाओ। अब क्या हुआ, बेटी शब्द सुने जब चंदन, बेटी शब्द सुने जब चंदन, भीष भया आंसू से तन। बेटी शब्द सुने जब चंदन, भीग गया आंसू से तन। धन पिता की पाई छाया, धन पिता की पाई छाया, उसने को शीश झुकाया। हंसी अब चंदन वाला, मां चंदन वाला बता रही है कि मुझे आज पिता मिल गए, मुझे महावीर स्वामी ने पिता के रूप भेज दिया है, ऐसा वो खुश होकर के प्रसन्न हो रही है। लेकिन क्या होता है, सोचे माता पिता मिले अब, सोचे माता पिता मिले अब, दुख संकट मिट गए सभी अब, सारे दुख संकट मिट गए सोच रही है। पर वह सुख क्षण भर रह पाया, पर वह सुख क्षण भर रह पाया, मिली मात में ईर्ष्या माया। जब वो घर पर गई, सेठ ने आवाज दी, ऋषभ दत्ता, भद्रा, भद्रा द्वार पे आई, ऊपर झरोखे से देखा, बोले क्या है, आ गए, इतना जल्दी कैसे आ गए? उसने कहा, सेठ ने कहा कि अरे भगवान देख, मैं तेरे लिए कितना सुंदर उपहार लेके आया हूं। और द्वार खोला, चंदनवाला रस से नीचे उतरी और चंदनवाला को देख करके वह जो सेठानी थी वो ईर्ष्या की आग में जल भुन गई कि अरे ये बूढ़ा वृद्धावस्था के अंदर में अब मैं बच्चा नहीं दे पाई, मेरे संतान नहीं हुई, तो अब ये मेरी सोच लेकर आया है। ये मन में उसकी ईर्ष्या है और ये मेरे घर राज्य मालेगी। सेठ ने कहा आ तो देख, कितनी सुंदर बेटी तेरे लिए लेकर आया हूं। उस सोचा बेटी, सामने बेटी है, अंदर क्या है मैं देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मन में शंका आ गई। चंदन वाला की सुंदरता, उसका स्वरूप, उसकी सुंदरता से उसको सेठानी को ईर्ष्या हो रही है। लेकिन अब सेठ लेके आया। पिता पुत्री मन निर्विकार था, पिता और पुत्री का मन निर्विकार था, लेकिन भद्रा की मन विकार था, भद्रा की मन विकार था, ईर्ष्या थी, वो ईर्ष्या में जलती थी। उसे चंदनवाला खलती थी, कैसे चंदनवाला चली जाए यहां से, मेरे घर से चली जाए, इसलिए कभी चंदनवाला से प्रेम से नहीं बोलती थी। चंदनवाला सोचती कोई बात नहीं, मेरे अपने कर्मों का उदय है, एक ना एक दिन ये मां का मन जीत लूंगी, ये सोचती थी। लेकिन हुआ उल्टा। बहुत बड़ी कविता है, कभी आप सुनेंगे। अभी मैं विषय की ओर चल रहा हूं। चंदनवाला घर पहुंच गई, पिता प्यार कर रहा है, मां दिखावटी प्यार कर रही है। चंदनवाला का गुरु से निश्चित प्रेम, मां की सेवा करती, खूब मां के पैर दबाती, हर काम मां के लिए करती, लेकिन तो भी मां के मन में ईर्ष्या थी कि ये मुझे पटाना चाहती है, ये मेरी सेवा करके मेरे घर में राज करना चाहती है। सेठ का मन तो जीत ही लिया इसने, सेठ उसमें कर डाला इसने, और पता नहीं ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मन में था। और एक दिन जैसे ही मन की शंका होती है वैसा हमको दिखता है। कभी कभी आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, कानों सुना भी गलत हो सकता है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में जो आवाज आती है रेल के अंदर में, एक बच्चा कहता है रेल बोल रही है टुक 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 टुक, दूसरी बोलती नहीं 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 ये बोल रही चक 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 चक, एक दूसरे नहीं हट 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 बोल रही। तो जो सोचो वो आपको लगता है। जैसे जब त्रिलोकीनाथ भगवान का रथ निकलता है तो रथ के अंदर भगवान विराजमान है और भगवान के रथ के आगे बैंड चलता है। बैंड वाला म्यूजिक बजाता है, गाने वाला कोई नहीं गा रहा है, बजाने वाला बजा रहा है। अब बजाने वाला तो बजा रहा है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मीठो मीठो संकट हमारा, ये बजा रहा है। लेकिन जिसने फिल्मी गाना सुना हुआ है वो फिल्मी गाने को लेकर आता मन के अंदर, इसमें ये आ रहा,
हाय हाय ये जालिम जमाना। जिसने वो देखा उसको ध्यान है। जैसे गाना है, के द्वार के द्वार नाचे चमचमोर, के द्वार नाचे चमचमोर, मच गया शोर, जन्मे वीरा प्रभु मच गया शोर, प्रभु मच गया शोर। कुंडलपुर के द्वार नाचे छम छमाछम मोर, ये गाना बज रहा है, जन्मे रे जन्मे वीरा प्रभु मच गया शोर। लेकिन जिसने दूसरा गाना सुना वो क्या बोलता है, वो क्या सुन रहा है, अरे इसमें ये आ रहा है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इसमें ये आ रहा है, जिसके मन में हो उसको दिखता है। वही चंदन बाला की माँ के साथ मानी थी, उसको माँ कहती। एक दिन से दत्त घर पर आए और घर पर आके उसने आवाज लगाई, भद्रा प्रसिद्धता प्रसिद्धता, प्रसिद्ध तो नहीं आई। तो उस समय तुरंत चंदन बाला आ गई और चंदन बाला ने देखा कि पूज्य पिताश्री आए हैं, थके हुए हैं। तुरंत वह पानी लेकर के आई और उसने अपने पूज्य पिता के चरण धुलाए। जिस समय वह अपने पिता के चरण धुला रही थी, तो चरण धुलाते हुए सिर नीचे किया। सिर जैसे नीचे किया तो उसके खुले बालों की राशि उसके पैरों के पास गिरी, पैरों में पड़ गई। पिता ने कहा, नहीं बेटी, तेरी ये सुंदर सी केश राशि मेरे चरणों में नहीं, तेरे मस्तक पर शोभा देती है। और प्रेम से पिता ने उठा करके उस बालों को उसके कंधे पर रख दिया। बस ये बाल उठाया, उसको ही दूर से उसने देख लिया ऋषभ दत्ता ने, और उसने कहा कि मेरा जो सोच था, शक था, बिल्कुल सही था। देखो ये बड़ा के साथ गुल छले उड़ा रहा है और ये अपनी नागिन जैसे बालों से मेरे पति पर डोरे डाल रही। मन में ईर्ष्या आ गई, मन में द्वेष आ गया। जबकि न चंदन बाला के मन में विकार था, न सेठ ऋषभदत्त के मन में विकार था। दोनों पिता पुत्री के समान निश्चय प्रेम रखते थे, लेकिन उसके मन में इच्छा थी, सही भी गलत दिख रहा था। इसलिए कभी आंखों से देखा भी तुम्हारा गलत हो सकता है, कान से भी तुम्हारा झूठा हो सकता है, और बहुत विचार करके चलना। ये कथा आज कह रही। हाँ जी, क्या बोलते हैं, म्हणून जग फसते। सपना नमस्ते गुरुदेव। मयूरी, गुरुदेव आवाज बहुत आवाज कट रही है। जी जी गुरुदेव। फिर कहने में आनंद नहीं आएगा। आप थोड़ी सूचना दीजिए ललित भैया, थोड़ा सा आप दूसरी व्यवस्था करोगे, जरा चेंज करो इसको। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल सुबह 8 से 9 अभिषेक होगा, दोपहर में 2 से 4 विधान होगा और ठीक 6:30 बजे भक्तांबर पाठ शुरू होगा। गुरुदेव हमारे बीच जल्द से जल्द ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। माफी चाहती हूँ
कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के कारण। जय जिनेंद्र। आचार्य भगवत श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय। सेठ जी वृषभ दत्त किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी भद्रा से कहा, वृषभ दत्ता से कहा, सेठानी मैं जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ, तुम घर में आराम से रहना और अपना और बेटी का पूरा ख्याल रखना। सेठानी ने कहा जाइए, मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी इसका। और जैसे ही सेठ जी घर से बाहर निकले, बाहर निकलने के साथ में ही कुछ दूर गए होंगे कि यहाँ सेठानी ने आवाज दी, दासी इधर आओ, पकड़ो इसे। और चंद्र वाला को पकड़ करके उसके सुंदर सुंदर जो केश राशि थी उसको कटवा दिया, बाल कटवा दिए गए। और चिल्लाती हुई कि तू इन्हीं बालों से मेरे पति पर ढोरे डाल रही है, मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। और सारे बाल कटवा दिए, बाल काट दिए। बाल काट करके जो आभूषण थे छील दिए, फटे पुराने कपड़े, मलिन कपड़े पहना दिए, हाथों में हथकड़ियां पहना दी, पैरों में बेड़ियां पहना दी। और हथकड़ी बेड़ी के साथ में मुंडे बालों के साथ में घसीटती हुई वो चंदन बाला को अपने हरी काल कोठरी में नीचे तर घर में उसने बंद कर दिया। चंदन बाला बहुत रोई, बहुत दुखी हुई कि माँ मुझे मेरी गलती तो बतलाती, मेरी क्या गलती, मेरा क्या दोष है, मैंने तो किसी के साथ तो बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। फिर अंतर मन की बोध जागा, अंतर मन का दीप जल उठा कि हे चंदन वाला, तूने गुरुकुल में अध्ययन किया है, गुरु के पास अध्ययन किया है, शास्त्रों को पढ़ा है कि अपने कर्म के सिवा कोई सुख दुख नहीं देता है, ये तेरे ही अपने कर्म हैं। ये जो सेठानी है उसके प्रति क्षमा रख, क्रोध मत कर। इसने बुरा किया है लेकिन बहुत बुरा नहीं किया है। ये कम से कम उन लोगों से तो ठीक है कि उसने तुझे कम से कम इस कोठरी में रखा है, घर से बाहर नहीं निकाला। यही संतोष चंद्रमाणा ने रखा। चंदन बाला को झोपड़ी में, उस कल घर में, काल कोठरी के अंदर में, जहां पर एक द्वार था, एक सीढ़ी का रास्ता था और एक द्वार था। द्वार गली की ओर खुलता था और सीढ़ी में से एक गेट खोल करके दासी खसका करके उसके पास में उड़द के बाकले, कोदों का भाग मिट्टी के ऊपर रखती और छोड़ देती। कोदों का भाग, उड़द के बाकले तो उड़द का छिलका, उड़द की दाल का छिलका, और कोदों का भाग उसे खाने मिल रहा है उबला हुआ, ना उसमें घी है, न नमक है, न बघार है, न शक्कर है। ऐसा वो आहार चुपचाप ग्रहण कर रही है। एक ही दिन हुआ, 2 दिन हुए, 2 दिन से खाया नहीं। तीसरा दिन सोचा कि मैं कुछ खा लूं, जीवन को बचाना है। और जैसे ही ग्रास मुंह के पास लेकर गई कि बाहर गली में से आवाज आई, न जाने क्या अभिप्राय है, न जाने क्या नियम है। नियम सुना उसने, महाश्रवण महावीर भाई भगवान का नाम सुना। आज कितना समय हो चुका है, कितने दिन हो चुके हैं, महावीर भगवान ने काफी लंबे समय से 6 माह से आहार नहीं किया है। महावीर स्वामी ने 6 माह से आहार नहीं किया है, ये सुनते के साथ में मुंह से ग्रास छूट गया। मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे महावीर ने 6 माह से आहार नहीं किया है, हे चंद्र तू कैसे खा सकती है। ग्रास नीचे गिर गया। अंतरात्मा से पुकारने लगी, हे प्रभु, हे नाथ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, मेरी विनती सुनो। यदि मैं बंधन में नहीं होती, महावीर मेरे समक्ष होते, तो मैं किसी तरह विधि मिला करके उनका आहार करा देती। हे नाथ,
मेरी ओर चले आओ। आ जाओ मेरे महावीर, तुम्हें चंदन पुकारी है। आ जाओ मेरे महावीर, तुम्हें चंदन पुकारे है। मेरी नैया तिरावती दी, ओ मेरी नैया तिरावती दी, तुम्हें चंदन बुलाते। आ जाओ मेरे महावीर, तुम्हें चंदन पुकारे है। चंदन पुकार रही है और इतने में आवाज आती है, कोई दूसरे लोग निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि अरे बड़ा आश्चर्य है, महाशना महावीर, जितेंद्र भगवान महावीर इसी कौशाम्बी नगरी में चले आ रहे हैं। कौशाम्बी नगरी में चले आ रहे हैं। जिस समय यह सुना तो सुन करके मन का हर्ष बढ़ गया, मन का उत्साह बढ़ गया कि आज महावीर कौशाम्बी नगरी में आए हैं। मैं प्रयास करूंगी, जब तक महावीर का आहार नहीं होगा मैं भी आहार नहीं लूंगी। ये संकल्प उसने कर लिया और संकल्प करके भगवान महावीर की छवि ध्यान में लेकर के शुद्ध मन से नमोकार मंत्र की जाप करने लगी, इस भावना के साथ कि महावीर मेरी आवाज सुनेंगे। हे प्रभु, मेरी अंतरात्मा की आवाज सुनो, मैं तुम्हारी भक्त, तुम्हारी शिष्या, तुम्हारी दासी चंदनबाला तुम्हारे इंतजार कर रही है। प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे अवसर दो। जब ये अंतर में से पुकारे चंदनबाला तो बाहर आवाज भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, आवाज बढ़ती जा रही है। अरे भाई पता नहीं क्या है कि महावीर इस ओर ही चले आ रहे हैं, महावीर इस ओर ही चले आ रहे हैं। अब चंद्रबाला ने हिम्मत की और हिम्मत करके जो पौधों का भात उसके पास में था, उड़द के बागले थे और जो मिट्टी का सकोरा था, उसी को हाथ में ले लिया। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, सिर मुंडा हुआ है, आंखों में आंसू है, रोती हुई चंदनबाला है और ये सारा लेकर के वहां अपनी हिम्मत करके जो तल भर का कोठरी का दरवाजा था, गली में खुलने वाला था, उस दरवाजे को उसने हिम्मत करके खोला। योग से दरवाजा खुला था। उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन बढ़ नहीं पाया। एक कदम दिल्ली के अंदर, दूसरा कदम दिल्ली के बाहर, और दिल्ली के बाहर है और खड़ी हुई है। और दृश्य घटा, ओ नगर कौशाम्बी में प्रभु आए, प्रभु वर को जनता पड़गाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जैसे महावीर स्वामी कौशाम्बी नगरी में आए तो जितने जैन श्रावक थे सभी अपने अपने घरों के बाहर महावीर स्वामी का पड़गाहन करने लगे। लेकिन महावीर स्वामी बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते ऐसे स्थान पर आए, ओ बेड़ी में पड़ी चंदन वाला, बंधन खोलने आने वाला। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। चंदनबाला बंधन में है, एक कदम बाहर है, एक कदम अंदर है, खड़ी है, अंतरात्मा से पुकार रही है और रो रही है। उस समय ही महावीर स्वामी सीधे चल करके चंदनबाला की ओर चले आए और जब चंदनबाला के पास महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी को देख करके ही चंदनबाला अपना दुख भूल गई और प्रसन्न मन से पड़गाने लगी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। आहार शुद्ध है। लेकिन महावीर स्वामी कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद चंदनबाला को देखा और देख करके वापस लौट गए, मुड़ गए। जैसे ही मुड़े, उनके मुड़ते ही चंदनबाला का अंतरण का आर्तनाद उमड़ पड़ा, आंसू की धार बह पड़ी, जोर से रोने लगी, हे नाथ, हे स्वामी, दर्श दिखाकर क्यों लौट जाते हो? मेरे क्या अपराध है? हे स्वामी लौटो, हे नाथ लौटो, वापस न जाओ। और रोती हुई बुला करती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। आहार जल शुद्ध है। जब रोती हुई आवाज में चंदनबाला ने पुकारा तो महावीर स्वामी पुनः लौटे और चंदनबाला के सामने आकर खड़े हुए। जैसे ही खड़े
खड़े होते ही चंद्रद्वारा ने हिम्मत की, कदम तो आगे बढ़ाए, और जैसे ही आगे बढ़ाए तो जो कदम पहले नहीं बढ़ रहा था, बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, वो कदम एकदम आगे बढ़ गया, और जो पैरों के अंदर बेड़ियां थी वो सोने की सुंदर सी पायल बन गई, हाथों में हथकड़ियां थी वो सोने की सुंदर सी चूड़ियां बन गई, अचानक बालों की राशि आ गई, रूप सुंदर हो गया, और सुंदर रूप के साथ में उस चंद्रवार ने भगवान महावीर को प्रदर्शन कर दिया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार चंद्र। ये भगवान के आहार दान का अतिशय कि जो दासी के रूप में थी, जो बंधन में थी, भगवान का नियम था कि मैं आहार करूंगा तो ऐसी स्त्री के हाथ से आहार करूंगा जो जन्म से राजकुमारी हो लेकिन दासी के रूप में, जिसका सिर मुंडा हुआ हो, जिसके मलिन फटे पुराने कपड़े हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, पैरों में बेड़ियां हो, जिसने अनेक दिन से खाया नहीं हो, जो दुखी हो, जो रो रही हो, ऐसा नियम महावीर स्वामी लेकर के आए थे। जिसका एक पैर दहली के अंदर हो, दूसरा पैर दहली के बाहर हो, हाथों में उड़द के छिलके हो, पौधों का भात हो, और मन दुखी हो, तो इसके माध्यम से महावीर स्वामी ने मौन दशा में ही, मौन रहते हुए, श्रवण अवस्था में ही चंदनवाला का उद्धार किया, और चंदनवाला के साथ में उन्होंने दासी का उद्धार किया। देखिए आप कि जैसी वो आगे बढ़ी तो आगे बढ़ते के साथ में सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। उसने प्रदान किया, परिक्रमा लगाई, भगवान को अंदर लेकर गई, उन्हें उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किया, पूजन की, और भक्ति से जो उनके पास था वो पौधों का भाग उड़द के छिलके दी, चक्रमय व्यंजन बन गए, और व्यंजन के साथ में उसने मुनिराज को आहार कराया। सारी कौशाम्बी नगरी उस गली में इकट्ठी हो गई, भीड़ मच गई, जनता उमड़ पड़ी कि ये क्या वृषभ के यहाँ पर ये कौन आया हुआ है, कौन पुण्यात्मा है जिसने महावीर स्वामी का आहार कराया है। स्वयं महारानी जो राजकुमारी चंदनवाला थी, उसकी बड़ी बहन मृगावती कौशाम्बी की महारानी थी, वो बाहर खड़ी है और देख रही है, राजा देख रहे हैं, महामंत्री प्रधानमंत्री देख रहा है, और स्वयं जो सेठानी वृषभ दत्ता थी वो बाहर खड़ी है। यह अचानक कैसे हो गया? मैंने जिसे उल्टा समझा, मैंने जिसे दुष्चरित्रा समझा, उसकी बात महावीर आई, मतलब ये महासती है, ये पुण्यात्मा है, और मृगावती सोच रही है कि मेरी बहन चंदन कहाँ यहाँ अचानक कैसे आ गई, मेरे पिता कब से खोज रहे हैं, हमारे सैनिक खोज रहे हैं, सारा राज्य खोज रहा है, और चंदन यहाँ कैसे पहुंची, ये सोच रही है, और चंदन वाला भगवान को आहार करा, भगवान का आहार हुआ, और आहार होते ही जैसे भगवान नीचे बैठे, नीचे बैठने के साथ में ही अचानक आकाश से पुष्पों की वृष्टि, रत्न वृष्टि, कुंदक की वृष्टि, खूब नगाड़े बजने लग गए, जय ध्वनि होने लग गई, जय हो, अहो दानम अहो पुण्यम, ऐसे देवों की तरफ पंचाश्चर्य हुए। ये दृश्य महावीर स्वामी का, और महावीर स्वामी तो मौन में लौट गए और चंदनवाला का उद्धार कर गए। उन्होंने इस तरह से दास प्रथा का विरोध किया, दास प्रथा को मिटाया। सबसे पहले दास प्रथा का विरोध करने वाले महावीर स्वामी हैं, और मौन में उन्होंने उद्धार किया। अब इतना सुंदर ये दृश्य में इसमें लिखा हुआ है, ओ अब महावीरा मुड़कर चंदन उन्हें आहार कराए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। होते पंचाश्चर्य वहाँ पे, प्रभु लेते आहार जहाँ, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। होते पंचाश्चर्य वहाँ पे, प्रभु में आहार जहाँ, जब भगवान का आहार होता है, यदि उत्तम दाता हो, उत्तम पात्र महावीर स्वामी है, और वो उत्तम दाता है, उत्तम ऋषि का दान करता है, तो पंचाश्चर्य होता है। आज भी साधु आते हैं और आप भक्ति से आहार कराते हैं, वहां पर भी आश्चर्य होता है। पंचाश्चर्य तो नहीं होते, लेकिन आश्चर्य होता है।
आपने रूखा सूखा बनाया है, लेकिन वो मीठामृत बन जाता है। थोड़ा बनाते हैं लेकिन इतना हो जाता है कि सब खरे तो भी कम नहीं पड़ता। अब जब महावीर चले गए, मृगापति कुछ पहले बोले, उसके पहले वो सेठ और सेठानी, सेठ जी भी आ गए, सेठानी आ गई, और दोनों, ओ सेठ सेठानी माफी मांगे, झुक जाए सिर उसके आगे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सेठ क्षमा मांगता है और सेठानी रोती क्षमा मांगती है कि बेटी मुझे क्षमा कर दे, आज तेरे कारण से ये मेरा घर तीर्थ बना हुआ है। वो कहती है, धन्य हुआ है महल हमारा, प्रभुवर के आहार के द्वारा। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अब सेठ सेठानी से कहता है, बन गया तीर्थ महल सेठानी, बेटी माने से अभिमानी। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वो सेठ कहता है, सेठानी देख, आज इस बिटिया के कारण, ये जो मेरी बेटी है चंदन वाला, इसके निमित्त से आज हमारा ये घर आज महल बन गया है, आज ये तीर्थ बन गया है, जिसे अपनी बेटी मान। कुंजन जी पंचाश्चर्य में बताया ना, पंचाश्चर्य के 5 प्रकार के आश्चर्य। पहला आश्चर्य होता है ऑटोमेटिक, भगवान के आहार होने के पश्चात आकाश से रत्नों की वृष्टि होती है, रत्न बरसते हैं, और पुष्पों की वृष्टि, पुष्प बरसते हैं, गंधक बरसता है, सुगंधित जल आकाश से बरसता है। ये 3 आश्चर्य। पहला रत्न वृष्टि आश्चर्य हो गया, दूसरा पुष्प वृष्टि, तीसरा गंधक की वृष्टि, और चौथा वहां पर ऑटोमेटिक नगाड़े बजते हैं, करोड़ों असंख्य वाद्य बजते हैं। और 5वां आश्चर्य होता है देवों की आवाज आती है, अहो दानम अहो पुण्यम दाता जयवंत हो, उत्तम पात्र जयवंत हो। इस प्रकार का जय घोष इस तरह का होता है। ये 5 आश्चर्य कहलाते हैं। और ये 5 आश्चर्य कभी गर्भ कल्याणक में नहीं होते, जन्म कल्याणक में नहीं होते हैं, दीक्षा के समय नहीं होते हैं, केवल ज्ञान में नहीं होते हैं, मोक्ष में नहीं होते। ये आश्चर्य आहार के समय ही होते। तीर्थंकर भगवान जहां भी आहार करते हैं नियम से 5 आश्चर्य होते ही होते। और अन्य मुनि भी जो उत्तम चतुर्थ काल के मुनि होते हैं, चारिधारी मुनि होते हैं, यदि वो उत्तम पात्र हैं और उत्तम दाता है, उत्तम विधि से उत्तम द्रव्य का दान करें, तुम्हारी 5 आश्चर्य होते हैं। जैसे जब राजा वज्रनग ने, रानी श्रीमती ने मुनियुगल को आहार करा, तुम्हारी 5 आश्चर्य हुए। राजा श्री राम ने, रानी सीता ने जंगल में जब मुनि को आहार कराया, वहीं 5 आश्चर्य हुए। ऐसे अनेक प्रसंग आते। तो चंदन वाला ने भगवान को आहार कराया और सारी कौशाम्बी नगरी में कोलाहल मच गया। जिन जिन लोगों ने चंदन वाला के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था, वे मन में ग्लानि भर आए कि इतनी महासती है, किस कर्म के उदय से यहाँ पर आई, कौन सा कर्म इसका था तो यहाँ लेकर आ गया। मृगावती चंदन वाला को मिली, चंदन तू यहाँ कैसे? और चंदन वाला ने जैसे ही मृगावती रानी को देखा, उसके पास जाकर के गले से लिपट गई और चंदन वाला खूब फूट करके रोई, मृगावती फूट कर रोने लगी। और जब सेठानी को पता चला कि अरे ये तो हमारी महारानी की बहन है, तो और घबरा गई, रोने लगी, चौंक मारने लग गई। तब चंद्रा ने कहा, माँ तू रो मत, तू दुखी मत हो, तूने तो बहुत अच्छा किया, आज तेरे निमित्त से ही तो ये भगवान का हाल हुआ। यदि मैं उसी राजकुमारी की अवस्था में होती, ऊपर तेरे पास खेल रही होती, तो शायद मैं भगवान महावीर को नहीं देख पाता। तूने मेरे बाल काटे, मुझे हथकड़ियां पहनाई, मुझे बेड़ियां पहनाई, कल घर में डाला, तो यही तो नियम महावीर का था, और वो तेरे कारण से मिल गया। आज मेरा उद्धार हुआ है, तेरे कारण मेरा उद्धार हुआ, इसलिए मैं किसी को पूर्व नहीं करती, क्षमा करती हूँ, तू बुरा मत मान।
जो होता है अच्छा होता है, ध्यान रखना। कभी संकट हमारे ऊपर आते हैं तो संकट कहते हैं कि तू संकट काटने के लिए भगवान की भक्ति में लग जा, और संकट के समय भगवान की भक्ति में लग जाए तो उसके संकट कट जाते हैं। ये ध्यान रखें। महाप्रभु चंदनवाला का उद्धार महावीर स्वामी ने किया। मृगावती के पास हो गई, मृगावती अपने घर पर राजमहल लेकर गई, खूब समझाया चंदनवाला को। स्वयं राजा चेटका वहां पर आ गए, महारानी सुभद्रा वहां पर आ गई, त्रिशला रानी आ गई, सारी बहनें इकट्ठी हो गई, सबने खूब समझाया, पर चंदनवाला ने नियम ले लिया कि नहीं, मैंने संसार देख लिया है, संसार का स्वरूप देख लिया है, अब मैं संसार में फंसना नहीं चाहती हूँ, अब तो मैं महावीर स्वामी के पद पर चलूंगी। और महावीर स्वामी ने मौन अवस्था में, मुनि अवस्था में 12 वर्ष तक विहार किया। 12 वर्ष तक विहार करने के पश्चात वे जब ऋजुकुल नदी किनारे पहुंचे और वहां उन्होंने ध्यान लगाया, 12 सालों में अनेक अनेक जीवों का उद्धार किया। बिहार महाकाल की नगरी उज्जैन, और उज्जैन में वहां सात्विक रुद्र ने, जो कि उनका मौसेरा भाई था, उस सात्विक रुद्र ने शमशान में रात के समय महावीर स्वामी पर घोर उत्सर्ग किया। लेकिन महावीर स्वामी रात भर स्थित खड़े रहे, और वह हर प्रकार के उत्सर्ग, रागात्मक, द्वेषात्मक, आप सभी बने रहिए, गुरुदेव हमारे भी जल्द से जल्द आएंगे। स्वामी ने इतना सहन किया, इतने उत्सर्ग सहन किए हैं, तो कहाँ ही क्या। सात्विकी रुद्र ने उज्जैन में भयानक उत्सर्ग किया, और महावीर स्वामी को जब चलायमान नहीं कर पाया तो सवेरे उसने अपनी माया समेट ली और महावीर स्वामी क्षमा मांगी और कहा कि यह अतिवीर है। अतिवीर उन्होंने कहा। 12 साल तक भगवान तपस्या करते रहे, मुनि अवस्था में रहे, और 12 वर्ष बाद जब ऋजुकुल नदी किनारे पहुंचे, वहां जाकर के उन्होंने ध्यान लगाया, और ध्यान लगा करके श्रेणी आरोहण कर लिए। क्या करें? कुल महावीर भगवान की जय। देखिए कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम दे रही है आज, इस कारण से हम आज यही रहने देंगे। महावीर स्वामी केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के पश्चात क्या हुआ, किस प्रकार केवल ज्ञान हुआ, कैसे उनका समर्पण लगा। दूसरी बात अभी पूछी है रानी श्री काफीवाल ने कि चंद्रबाला का ऐसा कौन सा कर्म था जिसके कारण से उन पर इतने कर्मोदय आए। कोई जो कर्म है, कर्म के बिना कभी कष्ट नहीं मिलता, सुख दुख मिलते हैं अपने कर्मों को उदय से मिलते। वो कौन सा कर्म है आगे बताऊं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कर रही है, इसलिए आज नहीं रहेंगे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अपने घर को स्वर्ग बनाना, मुनियों को आहार कराना, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर बोलो जय जय महावीर। और इस भव में सुख शांति पाए, मर के भी उत्तम गति पाए, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर।
शरण में जाए क्रम से आगे मुक्ति पाए वीर महावीर बोलो जय भगवान की जय। जबले आचार्य भगवत श्री गुप्त जी गुरुदेव की जय बोलिए आज के आनंद की।